हाँ, मैंने नसीब बदलते देखे हैं, जीवन सुधरते देखे हैं, कठिनाइयों के पहाड़ पिघलते देखे हैं और मजबूरियों के पत्थर कुचलते देखे हैं। हाँ, मैंने नसीब बदलते देखे हैं। पता है किसके? उन पागलों के जो किस्मत से लड़ जाते हैं, हार न मानने की जिद पर अड़ जाते हैं, जो नाकाम होने से चिढ़ जाते हैं, हर परेशानी से भिड़ जाते हैं। हाँ, मैंने नसीब बदलते देखे हैं। हाँ, मैंने नसीब बदलते देखे हैं। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, देखो एक और नया महीना आ गया, सितंबर की। आज हम बात करने वाले हैं 1 से लेकर के 30 सितंबर तक क्या क्या आपके साथ होने वाला है। आजकल तो पता ही नहीं चलता, दिन कैसे गुजर जाते हैं, हफ्ते कैसे गुजर जाते हैं और महीने कैसे गुजर जाते हैं। एक और नया महीना आ गया, क्या क्या आपके लिए लेकर के आएगा, सारी बातें डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले इस महीने के फेस्टिवल्स यानी कि तीज त्योहार जान लेते हैं। हरतालिका तीज जो है वो 6 सितंबर को मनाई जाएगी। गणेश चतुर्थी 7 सितंबर से लेकर के 17 सितंबर तक होगा। गणेश विसर्जन भी 17 सितंबर को किया जाएगा। 11 सितंबर को राधा अष्टमी यानी कि राधा रानी जी का हैप्पी बर्थडे है, उनका प्रकट उत्सव होगा। 14 सितंबर को परिवर्तन एकादशी है। 15 सितंबर को वामन देव जी की जयंती है। 18 सितंबर को पितृपक्ष प्रारंभ होगा और 2 अक्टूबर तक चलेगा। सर्व पितृ अमावस्या जो है वो भी 2 अक्टूबर को मनाई जाएगी और 28 सितंबर को इंदिरा एकादशी है। एक नजर ग्रहों के गोचर पे भी डाल लेते हैं। इस महीने कौन सा ग्रह किस राशि में प्रवेश करेगा और क्या हमारे लिए लेकर के आएगा, चलिए जानते हैं। सूर्य जो है वो 16 सितंबर को कन्या राशि में अपने मित्र राशि में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा जो है वो सिंह राशि में प्रवेश करेंगे 1 सितंबर को और अंत में भी अपनी ही राशि में गोचर करेंगे। मंगल जो है वो मिथुन राशि में रहेंगे। बुध जो है 4 सितंबर को सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बृहस्पति जो है वृषभ राशि में बने रहेंगे। शुक्र जो है वो 18 सितंबर को तुला राशि अपनी राशि में प्रवेश करेंगे और शनि कुंभ राशि में अभी वक्री चल रहे हैं, 15 नवंबर तक वक्री बने रहेंगे। राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में बने रहेंगे। जो लोग हमारे चैनल ग्रहों की बात पर अभी अभी जुड़े हैं उन सबको बता देते हैं, ये जो राशिफल है आपने अपनी राशि अनुसार देखना है। जो आपकी चंद्रमा के हिसाब से सटीक राशि है उसके हिसाब से देखिए। साथ ही इसमें हम ग्रहों की गणना तो करते ही हैं, जो इंट्यूटिव एस्ट्रोलॉजी है यानी आभास शक्ति जो मुझे प्राप्त है उससे भी मैं आपको ये बताती हूँ। इस राशिफल को देख रहे हैं तो कोई ना कोई मैसेज आपके लिए जरूर होगा, जो आपसे मेल खा रहा है, आपकी सिचुएशन के हिसाब से है उसको लीजिए। बाकी किसी और के लिए मैसेज हो सकता है तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा। वीडियो को छोड़ के अभी कहीं मत जाइएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ कि महा उपाय इस महीने में आपको क्या करना है। पितृपक्ष आ रहा है तो उसमें पितृ दोष अगर है, पितृ आपको परेशान कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है, तो उन सभी के लिए उपाय बताऊंगी, तो वीडियो में बने रहिए। तुला राशि वालों, चलिए जानते हैं सितंबर का महीना आपके लिए क्या लेकर के आएगा। सितंबर में आप काफी अच्छे होते दिखाई दे रहे हैं, मतलब कुछ प्रॉस्पेरिटी दिख रही है, ग्रोथ दिख रही है आपके लिए। किसी ना किसी चीज में बढ़ोतरी जरूर करेंगे, स्पेशली फाइनेंशियल लाभ होता हुआ, फाइनेंशियल गेन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अगर इन्वेस्टमेंट की है वहां से पैसा आएगा, किसी को पैसा दिया तो वहां से लौट के आएगा। अगर आप किसी तरीके से अपने प्रॉपर्टी को या अपनी गाड़ी को लगाना चाहते हैं कहीं पे, तो वहां से पैसा आ सकता है। मतलब कुछ ना कुछ एक सेकंड इनकम कुछ लोगों के लिए बन रही है। और एक ही इनकम अभी तक थी या एक भी नहीं थी तो एक हो जाएगी, एक ही थी तो 2 हो जाएगी। मतलब आगे कुछ गाड़ी बढ़ती हुई आपकी लग रही है। तो सितंबर मंथ में फाइनेंशियली तो आप डेफिनेटली अच्छा करेंगे। कुछ लोग मुझे कुछ हीरे जवाहरात खरीदते हुए, कुछ गोल्ड खरीदते हुए, कोई जेम्स खरीदते हुए, कोई डायमंड खरीदते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। बात करें आपके जॉब प्लेस की, तो जॉब में थोड़ा सा ना आपको अपना मत जो है, अपना तर्क जो है वो थोड़ा ज्यादा स्ट्रांगली रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑपोजिशन काफी दिखाई दे रही है। आप कुछ भी करेंगे, कुछ भी कहेंगे तो थोड़ा सा दूसरों के तर्क से हट के करेंगे, तो लोगों को स्टार्टिंग में वो चीज अच्छी नहीं लगेगी। तो हो सकता है वो आपको डांटें, वो हो सकता है वो आपको मना करें, ऐसा काम नहीं करो, या अपोज करें आपको। मतलब कुछ तरीके का विरोध आपके काम में को लेकर के हो सकता है, वहां थोड़ा सा आपको बचने की जरूरत है। अदरवाइज तो अच्छा है, जॉब में कोई दिक्कत नहीं है, तेजी से काम होगा वर्क प्लेस पे।
बात करें बिजनेस की, तो बिजनेस में आपको काफी लाभ होता दिखाई दे रहा है। मतलब बहुत समय से जिन चीजों पे उम्मीद लगाए हुए थे वो काम अब आपका फाइनली सितंबर मंथ में हो जाएगा। और आप निराश बिल्कुल मत होइए, धन का बहुत अच्छा लाभ दिखाई दे रहा है, आपकी स्थिति बदलती दिखाई दे रही है, बहुत खुश आप उन चीजों की वजह से हो रहे हैं, तो वो अच्छा दिख रहा है। फैमिली लाइफ की बात करें तो फैमिली में भी एक संपन्नता आती दिखाई दे रही है। कहीं मतलब उसको सेलिब्रेट भी आप करेंगे, जो आपने जो कुछ भी कमाया है, जो कुछ भी आपने गेन किया है, वो उसको सेलिब्रेट करते हुए भी फैमिली के साथ दिखाई दे रहे हैं। कहीं छोटी मोटी जगह जाना भी हो सकता है, ज़्यादा बड़ी जगह नहीं, छोटी मोटी जगह भी फैमिली को लेके आप जा सकते हैं। रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप में भी अच्छा है। अगर आप बहुत समय से अपने पार्टनर के पेरेंट्स को मनाना चाह रहे थे और वो मान नहीं रहे थे, तो सितंबर मंथ में वो आपके लिए मान सकते हैं, आपको हरी झंडी दे सकते हैं कि ठीक है चलो कर लो तुम्हें जो करना है। तो वो मैरिज में काफी लोगों का रिलेशनशिप कन्वर्ट होते दिखाई दे रहा है। आज के इस कलयुग में कैसा ऐसे हो सकता है कि गुरु माँ अपने स्थान से बैठे बैठे आपके जीवन में क्या हो रहा है वो बता दे। अब भैया ये तो आप ही मुझे बताते हो कि गुरु माँ जो आप बताती हैं बिल्कुल सत्य होता है। चलिए ऐसे कुछ लोगों की कहानी सुनते हैं, फिर आगे का राशिफल जानेंगे। क्या सच में गुरु माँ का राशिफल सच होता है? आइए कुछ कमेंट सुनते हैं। यूट्यूब पर कोई 100% सही बात बताता है, वो है गुरु माँ। जो भी आप बताए हो गुरु माँ, मेरे साथ वही होता है। गुरु माँ की वृषभ वाली वीडियो देखी थी, उसमें गुरु माँ ने कहा था ऑपरेशन नहीं होगा और ऑपरेशन नहीं हुआ। गुरु माँ का राशिफल 90% मुझसे मैच करता है। आपकी बातें सच हो गई मेरे साथ। आप जीनियस है गुरु माँ, बिल्कुल सही गुरु माँ राशिफल के लिए। गुरु माँ जॉब का तो आपने बहुत अच्छा बोला, हो गया। गुरु माँ जो कहती है वही सही है। सच में गुरु माँ आप पूरा सटीक बताते हैं। गुरु माँ आपकी बताई हुई बातें सब सच होती है मेरे साथ। शानदार गुरु माँ, 100% सही बोला धनु राशि के लिए। कुछ लोग अपने पार्टनर के पेरेंट्स से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उस तरफ को जा रहे हैं। अगर सिंगल हैं तो आपको आपके पेरेंट्स की तरफ से कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है। डिवोर्सी हैं अगर आपको, और आपके पास कोई बच्चा है, एक बच्चा है, स्पेसिफिक किसी के लिए मैसेज है कि आपके पास एक बच्चा है और आप डिवोर्सी हैं, तो आपको सेकंड हस्बैंड जो है वो मिल सकता है। या विडो भी है तो उनको भी सेकंड हस्बैंड मिल सकता है, वो अच्छे हस्बैंड होंगे आपके लिए। तो रिलेशनशिप के लिए, लव को लेकर के भी समय आपका अच्छा ही अच्छा दिख रहा है। बात करते हैं हेल्थ की। हेल्थ में थोड़ा सा पार्टनर के हेल्थ को लेकर के कंसर्न हो सकते हैं, एक तो ये प्रॉब्लम दिख रहा है। दूसरा थोड़ा सा ब्लड लॉस किसी वजह से दिख रहा है। तो अगर आपको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम चलता है, पीरियड्स वगैरह का लेडीज को प्रॉब्लम चलता है, तो ब्लड ज़्यादा आपका फ्लो कर सकता है इस समय में, तो उससे कमज़ोरी हो सकती है, एक वो चीज़ दिख रही है। अगर एनेमिक रहते हैं, आपका खून कम ही रहता है, तो वो थोड़ा चक्कर वगैरह आपको आ सकता है। कुछ लोगों के हाथ में चोट लग रही है जिसकी वजह से खून निकल रहा है, तो खून भी आपको जो है वो ज़्यादा बह सकता है, तो उसका ख्याल रखिएगा। कुछ लोगों को टाँके भी इस समय में आ सकते हैं, तो चोट से थोड़ा बच के रखें, हाथों पे ही ज़्यादा लग रहा है। कुछ लोगों को अनप्लान्ड प्रेगनेंसी प्रॉब्लम की हो सकती है इस समय में, कि आपको प्रेगनेंसी चाहिए नहीं थी लेकिन अनप्लान्ड वे में वो आपके सामने आ गई है, तो उसका अबॉर्शन वगैरह कराना पड़ सकता है, और वो एक प्रॉब्लम मुझे काफ़ी लोगों के लिए दिख रहा है। या अगर बेबी कंसीव कर लिया है आपने, तो उसका ख्याल रखिए, ऐसा ना हो कि मतलब कोई प्रॉब्लम वहाँ हो जाए, वो भी एक दिक्कत दिख रहा है। स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स भैया बहुत कंफ्यूज रहने वाले हैं, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, कहाँ से शुरू करना है, कहाँ ख़त्म करना है। लोग आपको बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं इस समय में। ऐसे लोग आपको मिलेंगे, स्पेशली कुछ लेडीज़ आपको मिल रही हैं। नॉर्मली लेडीज़ ऐसे करते नहीं हैं, लेकिन वो आपको गलत गलत गाइडेंस दे रही हैं, वो आपको सही दिशा नहीं दिखा रही हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज होते दिखाई दे रहे हैं, मतलब भ्रम की स्थिति में आ रहे हैं। उन चीज़ों से थोड़ा बच के चलें। अगर आप इस समय में अपना करियर चेंज करना चाहते हैं तो उससे भी बच के चलें, अभी आपको सही गाइडेंस सितंबर में नहीं मिलेगा। अगर आर्टिस्ट हैं आप किसी भी प्रकार के, तो अगर किसी भी तरीके से आप हॉर्सेस यूज़ करते हैं अपने काम में, उसे इंक्लूड करते हैं, तो वहाँ से आपको ना काफ़ी फेम मिल सकता है। अब वो कैसे आप करेंगे वो तो आपको देखना है। घोड़े जो होते हैं, घोड़ों की फ़ोटो जो होती है वो अगर, या बहुत सारे भागते हुए घोड़े, या 7 जो घोड़ों का जो वास्तु के हिसाब से लगाया जाता है सीनरी, उसको अगर यूटिलाइज़ करेंगे, अगर आप किसी भी तरीके के इन्फ्लुएंसर हैं या फिर आप आर्टिस्ट हैं, तो आपको बहुत लाभ होगा। चलिए अब बात करेंगे इस महीने के महा उपाय के लिए।
पितृपक्ष जो है वो प्रारंभ हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये पता चलता है कि हमारी कुंडली में पितृ दोष लगा हुआ है, किसी पंडित जी ने, किसी एस्ट्रोलॉजर ने आपको बताया कि पितृ जो है वो आपके नाराज हैं, आपके पितृ आपको परेशान कर रहे हैं। पहले तो ये बात समझना चाहिए कि पितृ आखिर कौन है। पितृ हमारे ही फोर फादर्स होते हैं, यानी कि हमारे पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, ये पितृ में काउंट होते हैं। या फिर किसी की अकाल मृत्यु अगर हो जाती है तो उसे भी हम पितृ कहते हैं। अब ऐसी स्थिति में आप खुद सोचिए, क्या आपके पिताजी या उनके पिताजी अपने ही वंश का सर्वनाश करने की बात सोच सकते हैं? क्या वो आपको कोई दोष दे सकते हैं? क्या वो आपको परेशान कर सकते हैं? ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। शरीर छूटा तो सारे जो दुख होते हैं, जो तकलीफें होती हैं, जो मन मुटाव होते हैं, सभी छूट जाते हैं। तो इसीलिए ऐसी चीजें संभव नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कोई आपके घर में ऐसी मृत्यु हुई है जो बहुत ज्यादा किसी के प्राण दुख के कारण गए हैं, मृत्यु के काल में उनको बहुत ज्यादा कष्ट हुआ है, या उनकी ऐसी कोई बहुत प्रगाढ़ इच्छा थी, वो इच्छा पूरी नहीं हो पाई है, ऐसे में वो आत्माएं अतृप्त होती हैं और किसी ना किसी के माध्यम से हमें बताने का प्रयास करती हैं। तो आपने केवल उनकी जो इच्छा है या तो उसको पूरा करना है। अगर वो नहीं कर सकते हैं या आपको पता ही नहीं है कि किन की इच्छा है और क्या इच्छा थी और क्या आपको पूरा करना है, तो उस स्थिति में एक और उपाय मैं आपको बता रही हूँ। आपके घर में जितने भी बेटे हैं, यानी कि जितने भी पुरुष हैं, जितने भी बेटे हैं उस खानदान के, उन्हें सभी ने थोड़ा थोड़ा पैसा मिलाना है। और अगर कोई स्त्री यानी कि कोई बेटी अनमैरिड है, अभी उसकी शादी नहीं हुई है और वो कमाती है, तो उनको भी कुछ पैसा मिलाना चाहिए। सभी लोग मिला करके आप पितृ जो होते हैं उनके शांति के लिए उनके नाम से एक भंडारा आयोजन करिए, जहां गरीब लोगों को आप भोजन कराइए, भरपेट अच्छा भोजन कराइए। अगर उसमें आपको ये पता है कि आपके जो पितृ थे उन लोगों को ये चीजें पसंद थी, तो कोशिश कीजिए उन चीजों का ही दान करें, उन चीजों को ही आप भंडारे में शामिल करें। अच्छा सा भोजन कराना, जैसे किसी को पार्टी शादी कराते हो, ताकि जो भी खाए वो आपको दुआएं दे। इस प्रकार से करेंगे तो आपके पितृ जहां भी होंगे उनको जरूर ये बात पहुंचेगी, उन तक वो जो आप भाव है आपका उन तक जरूर पहुंचेगा और वो आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। दूसरा उपाय इसी में यही है, जैसे मैं आपको बता रही थी, अगर मान लीजिए कि आपका पता है कि ये इनकी मृत्यु जो है इस कारण हुई थी या ये इच्छा वो पूरी नहीं कर पाए हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने मन में संकल्प किया था कि हम अपने जीवन काल में कोई मंदिर बनवाएंगे या देवी का मंदिर बनवाएंगे या कोई स्थान बनाएंगे, या बोल रखा था, कोई मन्नत ले रखी थी, लेकिन वो उसको पूरा किए बगैर ही इस संसार से गुजर गए। तो ऐसे में वो व्यक्ति की जो इच्छा है वो अधूरी रह जाती है, तब भी दिक्कत आती है। तो कोशिश कीजिए वो पता चल जाए, तो उस इच्छा को यदि आप पूरा करेंगे तो भी आपको पितरों का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। बाकी सच्चे दिल से उनको याद करते रहिए, आप ही के पितर हैं, यानी आप ही के फोर फादर्स हैं, उनसे डरने की जरूरत नहीं है, वो आपको जरूर आशीर्वाद देंगे। केवल क्या चाहते हैं हमसे बड़े बुजुर्ग? केवल सम्मान, दो प्यार की बातें, उनका सम्मान कर लेंगे, उनसे प्यार की बातें कर लेंगे। वो नहीं है यहाँ पर तो आप उनकी फोटो लगा करके भी उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, उन्हें याद कर सकते हैं, उनके अच्छे कर्म याद कर सकते हैं। बस इतना ही वो हमसे चाहते हैं, वो हमें आशीर्वाद जरूर प्रदान करेंगे। और जो लोग अपने वहां पर भंडारा आयोजित नहीं कर पा रहे हैं, तो पितृपक्ष के ही उपलक्ष्य में 18 सितंबर को हम भी भंडारे का आयोजन जो है वो करेंगे। तो आप उस दिन उसमें आ सकते हैं या फिर सहयोग दे सकते हैं अगर आ नहीं सकते तो, ताकि आपके नाम से, और उनका नाम भी भेज सकते हैं जिनके लिए आप करना चाहते हैं, तो आपके नाम से या आपके पितरों के नाम से जो है गरीबों में भंडारा वितरित किया जाएगा। सितंबर का महीना आप सबके लिए बहुत सुखद जाए, बहुत अच्छा जाए। आप सभी को मैं बहुत ज्यादा आशीर्वाद दे रही हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा।